प्रोजेक्टाइल मोशन। तो थोड़ा एक आइडिया देता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं कि जैसे अभी हमने बात करी कि हमारे पास कोई बॉल है, मैंने उसे हवा में फेंका इस तरीके से, तो कुछ दूर बाद वो जाके लैंड कर जाएगी। तो ये इस तरीके के जो मोशन होते हैं वो हो जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि हम उसे सीधे नहीं फेंक रहे इस तरीके से, ना ही हम बिल्कुल उसे आसमान में फेंक रहे, हम उसे कुछ एंगल देकर फेंक रहे हैं, कुछ थीटा लेट से एंगल दिया और यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैंने इसे यू वेलोसिटी से फेंका तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इस डायरेक्शन में लगती है। तो अगर मैं बॉल को आसमान में फेंकूंगा तो ऑब्वियसली जब बॉल का मैं एक्स डायरेक्शन कंसीडर करूंगा तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में लगती है। तो इसलिए जब मैं वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन अप्लाई करूंगा तब मैं वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल आएगा वहां पे इस तरीके से। अब बॉल को तो मैं इस डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, यानी कि इसका कंपोनेंट जो है वाई डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है उसके नीचे वाली डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इसे नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। सो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या और हम क्या कह रहे हैं कि जैसा भी हमने देखा कि हमारे पास कोई बॉल है और वो इस तरीके की कोई ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रही थी कि हमने उसे यहाँ पे फेंका और वो आके नीचे गिर गई, टकरा गई। हम कंसिडर कर रहे हैं कि बॉल जो है वापस से बाउंस नहीं कर रही है और वहीं यहीं पे आके रुक जाती है। ठीक है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं अभी। तो जब मैंने उसे फेंका तो मैंने कुछ उसे इनिशियल वेलोसिटी दी लेट से वी नॉट। तो अगर मैं वी नॉट वेलोसिटी के कंपोनेंट देखूंगा वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में, सो लेट से वो किसी थीटा नॉट से मैंने फेंकी थी उसे, और इस तरीके से उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वी एक्स आई कैप, वी नॉट एक्स सॉरी वी नॉट एक्स आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट वाई जे कैप इस तरीके से। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, मैंने जैसे बोला था टेंजेंशियल रहती है वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा इस तरीके से वी नॉट एक्स आई कैप, और इधर आ जाएगा वी नॉट वाई जे कैप। सिमिलरली जब वो इस वाले पॉइंट पर होगा तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी की टेंजेंशियल देखें तो कुछ ऐसे होगी, यानी कि उसका वाई में तो कंपोनेंट है नहीं, तो इसलिए वी वाई हो जाएगा 0, वी एक्स हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे जो भी ये वी नॉट एक्स और आई कैप इस तरीके से। ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे तब उस केस में कुछ वेलोसिटी v होगी, y में कंपोनेंट होगा, x में कंपोनेंट होगा। सो x में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v नॉट एक्स आई कैप, और y में कंपोनेंट हो जाएगा वी वाई जे कैप वी नॉट वाई। और जब वो पॉइंट इस पर आएगा यानी कि जब वो रुक ही जाएगा तब उस केस में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे हम, यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे, तो इस वाले वेक्टर की तरफ हो जाएगा वी नॉट एक्स आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट वाई, या फिर बोलें वी वाई जे कैप इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जब हम इधर वाले पोर्शन पे थे, इस वाले हाफ को लो, तो लेफ्ट वाले हाफ में क्या था, लेफ्ट हाफ में कि जो वी नॉट वाई था उसकी डायरेक्शन थी ऊपर वाली तरफ, यानी हम उसे कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। लेकिन जब हम राइट हाफ की बात करें तो जब वो बॉल नीचे आने लगी तो वी नॉट की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव डायरेक्शन साइड में, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव, जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। इसी तरीके से जब वो नीचे आएगा तो ऑब्वियसली कुछ थीटा बना रहा होगा, और ये थीटा सेम होता है जो थीटा इनिशियल यहाँ पे था, तो ये थीटा होगा थीटा नॉट के, यानी कि सिंपल इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से हम वेलोसिटी के कंपोनेंट ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर। इसी को यूज कर कर हम अभी कुछ चीजें पढ़ते हैं, हम कुछ इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं कि लेट्स से कि जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि ये मेरी सिंपल एक मैंने ऑब्जेक्ट को ही फेंका, उसका कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से हुआ शुरुआत में, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी मैंने उसे वी नॉट, और ये कुछ थीटा नॉट एंगल पर मैंने उसे फेंका था। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो इक्वल है माइनस ऑफ जी के, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है और इसकी डायरेक्शन है जे कैप, यानी कि वाई एक्सिस में बेसिकली डायरेक्शन। अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ एक्स साइड पे तो ये आ जाएगा मेरे पास वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, तो ये आ जाएगा मेरे पास वी नॉट साइन थीटा नॉट।
तो अगर मुझे सिंपल यहाँ पे इक्वेशंस लगानी हो, इनिशियली क्या था कि डिस्टेंस बिल्कुल जीरो था, ओरिजिन है ये, तो इनिशियली एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब हम इसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं, मान लो मैंने लगाया एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो जीरो है क्योंकि एक्स साइड पे तो कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रही है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो वाई डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। और इसी तरीके से मान लो मैंने लगाया एस वाई इज इक्वल टू यू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है मेरे पास दोनों चीज़ें, एक्सेलरेशन भी लग रही है और वेलोसिटी भी है, सो वो हो जाएगा मेरे पास एस वाई की वैल्यू यू वाई टी प्लस हाफ, और बेसिकली ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जी माइनस में है, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। सो इस तरीके से मैंने एस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, एस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो हमने सिंपल यू एक्स लिखे थे ना, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वो लिख देना इधर, और यहाँ पे लिख देना यू वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। सो इस तरीके से मेरे पास रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, सो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो रिलेशन निकाल लिया। अब देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लगाई थी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी ये लगाई थी। अब देखते हैं बाकी इक्वेशंस को भी अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो मैं किस रिलेशन पर पहुँचता हूँ। तो लेट्स से कि अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर रिलेशन v इक्वल टू यू टी यू प्लस ए टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी, और प्लस कर देते हैं हम ए टी ए एक्स टी। इसी तरीके से वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई और टी। तो अगर हम वी एक्स की बात करें कि वी एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला आता है यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी थी मेरे पास वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और एक्सेलरेशन मेरे पास था उस डायरेक्शन में जीरो, तो इसलिए वी एक्स का फॉर्मूला आ जाता है ये। और इसी तरीके से अगर मैं वी वाई के लिए फॉर्मूला देखूं तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट, और प्लस में आ जाएगा, मतलब माइनस में ऑब्वियसली आ जाएगा जी टी जो भी है, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी जी थी। तो इस तरीके से मेरे पास रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के। अब एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर ये थीटा जो था वो थीटा कैसे निकलेगा, तो बेसिकली जैसे हम थीटा निकालते आ रहे हैं कि टेन थीटा हो जाएगा मेरे पास वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो इस तरीके से मेरे पास थीटा भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप पहले नोट डाउन कर लो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। जेम्स को ये समझ में नहीं आया कि v क्या है। v वेलोसिटी है, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है। आपको मैंने बोला था ना कि v नॉट वेलोसिटी से मैंने उसे फेंका है, तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। ये जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जैसे अभी हमने एक कर्व पढ़ा कि इस तरीके से बॉल जाएगी और वो इस तरीके से नीचे आ जाएगी, तो ये जो ग्राफ है इसका भी एक इक्वेशन होती है, इसे फंक्शन ही कह सकते हो, कि इसके बीच में हमने एक रिलेशन अगर निकालना हो तो रिलेशन क्या आएगा वो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इस इक्वेशन को याद रखना है। ये आता है y इज इक्वल टू टेन थीटा नॉट एक्स और माइनस में g अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये रिलेशन आपको याद रखनी है। एक्स और वाई यहाँ पर अपने पास सिंपल पाथ लेंथ गिवन है, मतलब ट्रेजेक्ट्री के लिए जो भी अपने पास एक्स और वाई इक्वेशंस हैं उनके लिए यहाँ पर रिलेशन है ये उनके बीच में। सो अगर ये बोला जाए ना कि किस तरीके की शेप है ये, तो यहाँ से आप सिंपल पता लगा सकते हो कि एक पैराबोला है, पैराबोलिक शेप में आता है वो। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो अब हम इसमें और चीज़ें देख लेते हैं कि जब वो अपनी मिनिमम हाइट से, यानी कि जब वो इनिशियल पोजीशन से यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जा रहा था, मैं इसे डिफरेंट पेन से शो करता हूँ। यहाँ पे उसकी मिनिमम हाइट थी, यहाँ से जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा तो कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट में पहुँच गया, या फिर वो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी। मैक्सिमम हाइट तो ऑब्वियसली इतनी होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और वो कितने टाइम में वहाँ तक पहुँचा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं देखूँ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हो जाएगा मेरे पास, उसका अगर मैं रिलेशन ही फाइंड आउट करूँ कि किस तरीके से मैंने निकाला, तो
टाइम फॉर हमें देखकर पता लग रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए मैं वाई डायरेक्शन में अगर मैं इसे लिखता हूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेरे पास रिलेशन है कि वी वाई होता है मेरे पास वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी और टी। लेट्स से टी एम ले लेते हैं, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ से टी एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, और वेलोसिटी एट वाई, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो अगर मैं वी वाई देखूँ मैक्सिमम हाइट पे तो ये हो जाएगा 0, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू टी एम और जी, और इस यहाँ से आ जाता है टी एम मेरे पास 2v0, सॉरी 2v0 नहीं, v0 साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी। सो ये मेरे पास टाइम आ जाता है मैक्सिमम हाइट का। और अगर मैं ओवरऑल देखूं कि कितने टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में, मतलब वो यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ आ गई, तो इसके लिए जो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, तो ये आ जाता है मेरे पास टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर टोटल टाइम आ जाएगा मेरे पास, सिंपल इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2v0 साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी। बेसिकली फॉर्मूलेज हैं और ये याद रखने हैं। ये जो इक्वेशन थी ये रिलेशन देती है मुझे मतलब ट्रेजेक्टरीज के लोकेशन का, जैसे हम देख रहे थे ना डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर बेसिकली वो लिखे हैं कि वाई और एक्स डायरेक्शन में। अब आप खुद देखो कि मेरे पास ये जो पैराबोला है, ये जो फॉर्म हो रहा है एक तरीके का फंक्शन ही है, तो अगर मैथमेटिक्स में मैं वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख सकता था, तो ये सिंपल उसकी एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ये फंक्शन है। इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जो वो अचीव करेगा। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो बेसिकली अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी ये होती है अपनी मैक्सिमम हाइट। लेट से मैं इसे डिनोट करता हूँ एच एम से, सिंपल। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाता हूँ, एस इज इक्वल टू एस इन वाई डायरेक्शन यू वाई टी एंड प्लस हाफ ए इंटू वाई टी स्क्वायर। टी मेरे पास ऑब्वियसली जब मैं हाइट मैक्सिमम ले रहा हूँ तो टी भी मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा था इस हाइट पर जाने के लिए हमने कैलकुलेट किया था, जैसे अगर मैं टी एम लिख लूँ तो सही रहेगा वो। सो यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी अभी हमने ऊपर निकाला वो हो गया है वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी, और ये हो जाएगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन मुझे पता है कितनी है, जी है माइनस की, और टी एम अभी हमने देखा ये हो गया वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का, और यहाँ से आता है ये मेरे पास एच एम थी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी मेरे पास वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इसको मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ कि ये याद रखना है आपको, और यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। सिंपल इसका डबल कर दोगे तो ये तो ऑब्वियसली याद हो ही जाएगा, और ये इक्वेशन याद रखनी है बस, और कुछ नहीं याद रखना। बाकी सब तो आप खुद ही निकाल लोगे, जब इक्वेशन में पुट करते रहोगे तो याद रखने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर ही दो। सो अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमने वाई डायरेक्शन में सब कुछ देख लिया कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, है ना, और वो कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा था। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी होगी, यानी बॉल कितनी दूरी पर जाकर गिर जाएगी। तो ऑब्वियसली रेंजेस को हम आर से डिनोट कर देते हैं, और ये टोटल टाइम कंसिडर ही करेंगे हम इसमें, क्योंकि टोटल टाइम बाद कुछ पूरा टाइम लेकर वो बॉल जो है गिरेगी। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन होती है अपने पास यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स और टी स्क्वायर। टाइम यहाँ पर फुल टाइम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा फुल टाइम। ठीक है, तो ए एक्स तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो एक्स ये वाला टर्म तो जीरो हो गई, सो एस एक्स हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम फाइनल। तो यू एक्स अपने पास सिंपल है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है, और टी एफ है अपने पास 2v0 साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास वी नॉट स्क्वायर, और 2 कॉस थीटा नॉट साइन थीटा नॉट हो जाता है मेरे पास साइन 2 थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी। तो ये आ जाती है मेरे पास रेंज। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है। सो बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे सिंपल रेंज निकाल ली, मैक्सिमम हाइट निकाल ली है,
टाइम निकाल लिया है, TF भी निकाल लिया है, फुल टाइम जिसे हम बोल रहे हैं, और रिलेशन भी आ गया हमारे पास y और x में। बस प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम फिर इतना ही था, एंड करते हैं हम सेशन।